अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बर्गर्स की बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो अगर बाहर के मुल्कों में गोरों का कॉन्सेप्ट देखें बर्गर के बारे में, तो उनके जो क्लासिक बीफ बर्गर होते हैं उसमें सिवाय नमक मिर्च के वो लोग कुछ नहीं डालते। और उनका मोस्ट फेवरेट जो मैकडॉनल्ड का बर्गर है उसमें तो सैलड भी नहीं डाला जाता। लेकिन चूंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, तो उस लिहाज से हम अपने बर्गर्स जो हैं वो अपने तरीके से बनाएंगे। तो आप इसके लिए कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं, लैम्ब का, बीफ का, चिकन का। तो मैंने 1 किलो जो है वो लैम्ब का कीमा लिया था। उसके अंदर मैं 2 से 3 जवे लहसुन के डालूँगी ग्रेट करके। तो ये जी मैंने बहुत ही प्यारा सा और बहुत नाइस सा एक ग्रेटर जो है वो टीमू से मंगवाया। प्राइस भी इसकी कोई ख़ास नहीं, इसकी जस्ट 1 पाउंड की है। और ये इतने अच्छे तरीके से लहसुन को और अदरक को ग्रेट करता है। इसके ऊपर इसका कैप होता है जिसकी मदद से आप आसानी से लहसुन अदरक वगैरह जो है वो बारीक बारीक और पतला पतला सा ग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने लहसुन जो है वो ग्रेट करके कीमे में डाल दिया है। अब मेरे पास जो चॉपर था वो था हाफ केजी कैपेसिटी का, तो मैं आधा कीमा इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसको अब हम चॉप करेंगे। लहसुन मैं पहले इसमें ऐड कर चुकी हूँ और अब मैं इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, उनको मैंने कट कर लिया था, अब मैं वो डालूँगी। अब मैं तकरीबन 4-5 मिनट इस चॉपर को चलाऊँगी ताकि जो कीमा है वो थोड़ा-सा और बारीक हो जाए और जो सारी चीज़ें हैं वो आपस में मिक्स हो जाएँ। तो ये देखें जी, ये कीमा जो है हाफ़ केजी ये तकरीबन हो गया है। अब हम इस चॉपर के अंदर बाकी जो कीमा बच गया था वो डालेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर सारे जो हैं वो मसाले वगैरह जो ऐड हैं वो करते जाएंगे। तो ये आधा कीमा जो रह गया ये अब मैं चॉपर में ऐड कर रही हूँ। अब आते हैं जी, बेसिक मसाले हैं सारे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे और इसके साथ फिर मैं 1 चम्मच खाने वाला जो होता है वो सुरख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप थोड़ा-सा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी भी आप थोड़ी-सी ज़्यादा कर सकती हैं। आधा चम्मच मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल दूँगी साबुत ज़ीरा। तो इस सारी चीज़ों को भी अब हम 5 मिनट के लिए फिर मिक्स करेंगे और इस चॉपर को चलाएँगे और फिर इस कीमे को पहले वाले कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। आप हाथों के ऊपर कोई ग्लव्स पहन लें क्योंकि इसके अंदर मिर्चें हैं और आपको जो है वो जलन हो सकती है। तो बस कीमे को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 4-5 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए, ताकि मसाले जो हैं वो सारे आपस में रच बस जाएँ और कीमा अच्छे से सेट हो जाए। इसको फिर हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। और ये देखें जी, अब मैंने कीमा जो है ये इसको कुछ इस तरह आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और फिर इसको कवर करके अच्छे से आप फ्रिज में रख देंगे। तो अब हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। 4-5 चम्मच मैंने इसमें मायोनीज़ के ले लिए थे और अब मैं इसके अंदर 4-5 चम्मच ही कोई भी आप किसी भी ब्रांड का केचप डाल दें और फिर इसके अंदर मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है वो चिली सॉस डाल दूँगी। गार्लिक वाली है ये मैगी की, आप कोई भी इसमें स्वीट, सावर किसी किस्म की भी सॉस जो है वो ऐड कर सकते हैं क्योंकि सॉस के साथ ये एक बहुत यम्मी सा जो है वो बर्गर में फ्लेवर आता है। तो बस आप इन सॉसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हमारा जो कीमा मैरिनेट करके हमने रखा हुआ था उसको निकाल लिया है और अब हम इस कीमे को ये देखें कितने अच्छे से ये सारा जो है वो सेट हो गया है, मसाले आपस में मिक्स हो गए हैं। तो मैं इसके तकरीबन 10 बॉल्स जो हैं वो बना लूँगी। हाथों के ऊपर आप हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाएं और फिर इसके आप 10 बॉल्स बनाएं और बनाने के बाद मैं ऐसे इनको रखती जाऊंगी प्लेट्स के अंदर। तो ये सारे बॉल हमने कोशिश करनी है कि सेम जो हैं वो साइज़ के बने ताकि फिर ये आपकी जो कीमे की पैटीज़ हैं वो भी सारी फिर सेम साइज़ की बनेंगी। तो ये देखें जी, हमारी जो कीमे की बॉल्स हैं वो रेडी हो रही हैं और इसको हम फिर ऐसे सारे इकट्ठे करके रख लेंगे। तो ये हमारी कुछ बॉल्स इस शेप की हो गई हैं तैयार और अब हम इनको कुक करते हैं। तो अब आती है जी पैटीज़ को फ्राई करने की बारी। तो हमने एक पैन के अंदर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल दिया, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। जैसे ही जो पैन गरम होगा, कुकिंग ऑयल को आप अच्छे से चारों तरफ ऐसे लगा लें पैन में। अब हमने एक बॉल लेना है और उसको हमने पैन के अंदर रख देना है।
इसके ऊपर आप कोई भी पेपर ले लें, ग्रीस प्रूफ पेपर लें। मैं बेकिंग पेपर जो है वो इसके ऊपर रखूँगी और इसको अब आप किसी भी चीज़ की मदद से ऊपर से अच्छे से प्रेस करें। मेरे पास ये जो था बर्गर बनाने वाले जो होती हैं पैटीज़ बनाने वाला, उसके साथ मैं इसके ऊपर से प्रेस कर रही हूँ। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगी ना, तो खुद ब खुद उस उतनी शेप की जो है वो जो कीमे की बॉल है वो प्रेस होने के बाद एक पैटी बन जाएगी। अच्छा, आप इसको ऐसे करके सारी पैटीज़ किसी भी प्लेट के अंदर करके आप फ्रीज़ कर सकती हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसकी तब भी फ्राई करके बर्गर बना सकते हैं, और चाहें तो ऐसे आप जब आप बर्गर बनाना चाहें तो फ्रेश कीमे की पैटीज़ भी आप ऐसे बना के फ्राई कर सकती हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी के ऊपर से ये पेपर जो है ये उतर जाता है और नीचे आपकी जो एक बाकायदा शेप होती है पैटी की बर्गर वाले की वो आ जाती है। तो एक तरफ मैंने चूल्हे पे रख दी हैं जी पैटीज़ फ्राई होने के लिए, और दूसरी तरफ जो बर्गर बन था मैं उसको अब लगी हूँ गरम करने। तो आपने कोई भी बटर ले लें, उसको आप तवे के ऊपर पैन के ऊपर अच्छे से लगा लें, क्योंकि इससे फिर जो बर्गर का बन है वो बहुत अच्छा सा जो है हल्का हल्का सा गोल्डन सा होता है। तो बस आपने इसको दोनों साइड्स पे अब बर्गर बन को जो है वो सेक लेना है। और हमारी जो बर्गर की पैटीज़ हैं वो भी ऑलमोस्ट जो हैं वो तकरीबन पक चुकी हैं। तो बस जैसे ही ये आपको लगे कि बस रेडी हो गई हैं, तो आपने इसकी जो आंच है वो बिल्कुल लो कर देनी है। और इसके ऊपर अब आपने पैटीज़ के ऊपर कोई भी आपने किसी किस्म की भी चीज़ जो आप खाते हैं, मोज़रेला ले लें या चेडर ले लें, उसके आपने ऐसे चीज़ के स्लाइसेस जो हैं वो रख देने हैं। तो पैटीज़ आपकी गरम है, पैन भी आपका गरम है, तो ये पैटीज़ के ऊपर जो चीज़ है हल्की-हल्की खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। तो बर्गर को अब हम शुरू करते हैं असेंबल करना। बन जो है वो देखें गोल्डन हो चुका था। अब हमने हमारी जो सॉस पहले से रेडी की हुई है उस सॉस को किसी चम्मच की मदद से आप बर्गर के दोनों पार्ट्स पे अच्छे से लगा लें। सॉस को लगाने के बाद हम इसके ऊपर मैं लेट्स डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सैलड जो है वो यूज़ कर सकती हैं। सैलड डालेंगे, ऊपर हमने एक जो है कीमे की पैटी वो डाल दी, और पैटीज़ के ऊपर फिर थोड़ा-सा अनियन, लेट्स वग़ैरह, टमाटर जो आप डालना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। उसके ऊपर सॉस डालें और ये हमारा एक टिक्की वाला या एक पैटी वाला बर्गर जो है रेडी हो गया। अच्छा, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको डबल पैटीज़ वाले बर्गर खाने की आदत होती है, तो बस फिर आपने ऐसे ही सॉस लगानी है बर्गर बन के ऊपर, और फिर आपने उसके ऊपर जो डबल पैटीज़ होती हैं आपने वो डाल देनी है। थोड़ा सा सैलड डालना है, अगेन आपने जो है वो सॉस डालनी है। जब आप गरम गरम पैटी के ऊपर सॉस डालेंगे ना, तो क्या जूसी और टेंडर जायका आता है ना, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो ये देखें अब मैं तैयार कर रही हूँ डबल पैटी वाला या डबल टिक्की वाला बर्गर। तो बस फिर आप ऐसे तैयार करें और इंजॉय करें, क्योंकि अब जो कुर्बानी वाली ईद, बड़ी ईद जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। आपके घरों में भी कुर्बानियाँ होंगी, तो फिर आप ऐसे बहुत ही जूसी होममेड बर्गर बना सकते हैं और आप ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। तो बस ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया रेडी। तो हम इसको ऊपर दूसरा हिस्सा डाल के कवर करते हैं। तो ये देखें जी हमारी फाइनल लुक आई है। जितना ये देखने में मज़ेदार था उससे ज़्यादा जूसी और मज़ेदार ये खाने में था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।